बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मूली के पराठे, बड़े ज़बरदस्त से, चटपटे से। सर्दियाँ हैं और सर्दियों में मूली आती है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बड़ी बेहतरीन होती है ये सेहत के लिए। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये मूली ली है, इसको मैंने अच्छी तरह धोकर उसको मैंने सारे इसके छिलके उतार लिए हैं और इसके पत्ते हैं थोड़े, इसको मैं अभी कद्दूकश कर लूँगी। ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लिया है। 1-1 कप मैंने ये दोनों चीज़ें ली हैं। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हैं, हरा लहसुन है, ये है सफ़ेद ज़ीरा आधे चम्मच और नमक हस्बे जायका। अच्छा, ये मैं इसकी चटनी पीसूँगी। हरा लहसुन है, ये साबुत लाल मिर्चें हैं, धनिया है और नमक है। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप सादा लहसुन ले सकते हैं। पराठों के साथ में लाल चटनी पीसूँगी इसकी। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी प्याज ली है और इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। थोड़ा सा धनिया है और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। ये 2 हरी मिर्चें, उसके मैंने बीज निकाल के इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। इसको इस तरह कद्दूकश कर लेंगे, बहुत जल्दी हो जाती है। देखें, ये देखें, ये सारी कद्दूकश हो गई है। इसको अब इस तरह ये देखें दबा के, ये देखें पानी निकाल लें इसका। जैसे उठाया आपने, और इस तरह जैसे दबा के आप ये देखें। इसका पानी निकाल लेंगे इस तरह। ये देखें, ये मूली के पत्ते हैं, ये मैंने सारे बारीक वाले लिए हैं। जो अंदर साइड होते हैं ना छोटे छोटे से, वो लीजिएगा आप, बड़े वाले पत्ते नहीं लीजिएगा। इनको मैं बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक सा आप काट लें। बहुत मज़े के लगते हैं और मूली जब खाते हैं तो इसके पत्ते भी ज़रूर खाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये हज़म भी जल्दी हो जाती है पत्तों के साथ। ये हमने इसके थोड़े से पत्ते काट लिए। गरम कर लिया, ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बेसन डाल देंगे इसमें, जीरा,
1 से 2 मिनट बस इसको मूली डाल देंगे इसमें पत्तों के साथ ही। ये नमक, लाल मिर्ची, प्याज और हरी मिर्च। इसको 1 से 2 मिनट तक बस थोड़ा सा नरम कर लेंगे। इसके बाद इस पराठे में बहुत ही मज़ेदार लजीज बनते हैं। इस तरीके से बनाइएगा आप, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कच्ची मूली के भी बनाए जाते हैं लेकिन वो इतने मज़े के नहीं होते हैं। ये बड़ा इसका ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। इस तरह बनाने से सारी चीज़ें मिल जाती हैं और 1 से 2-3 मिनट पकाने से ही होता है क्या नरम भी हो जाती है मूली। इसका जितना भी पानी था वो हम लोगों ने निकाल ही दिया। इसको इस तरह अच्छी तरह भूनने आप धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच में कीजिएगा। भूनने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त मूली की सब्ज़ी तैयार हो गई है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा करते हैं। ये देखिए ठंडी हो गई, कर लिया है मैंने इसको मूली की सब्ज़ी को। अब इसमें हम ये हरा धनिया मिला देंगे। अच्छा, ये मैंने 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा, ठीक है, ये मैंने लिया है। अब ये देखें, ये जो हमने बना के रखी है मूली की सब्ज़ी, इस आटे में मिला लेंगे हम। ये थोड़ा सा नमक सब्ज़ी में डाला था इसलिए थोड़ा कम डाल लेंगे। पहले इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, फिर देखेंगे पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटा गूंथ लेंगे इसका सही, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। बड़े मज़ेदार बनते हैं इसके पराठे, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके साथ जो मैंने चटनी बनाई है वो तो बहुत ही जायके वाली बनेगी। देखिए इसको अच्छी तरह भून लें। ये देखिए इस तरह का मैंने आटा गूंथ लिया है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं।
देखें पेड़े बना लिए। बिस्मिल्लाह करते हैं बेल। ये देखिए इसको धीमी आंच करी हुई है मैंने, धीमी आंच पे बनाएंगे इसको। एक तरफ से सिक जाए फिर दूसरी तरफ से पलटते हैं इसको। सिक गया ये एक तरफ से। इसको धीमी आंच पे पकने देते हैं। दूसरा बहुत आसानी के साथ और बड़े मज़ेदार बनते हैं, ये बड़े लजीज लगते हैं। घी लगाएंगे। दूसरी तरफ से भी घी लगा लेंगे, इसको सेक लेंगे अच्छी तरह। धीमी धीमी आंच में बड़ा प्यारा सा ये सिकेगा। तेज आंच में फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा। धीमी आंच पे आप सेकिएगा इसको। ये देखिए सिक गया, इसको ताप दें। ये दूसरा पराठा बन गया है, ये देखें। अब इसको धीमी आंच पे सेकेंगे, घी लगाएंगे इस पे। ये घी लगाया थोड़ा हमने।
ये दूसरी साइड भी घी लगाया। उतारते हैं इसको। ये देखिए ज़बरदस्त सा सीख गया। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको ताल लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त से पराठे तैयार हो गए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।